तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांग लिंग की मुलाकात फिलहाल इसके कमरे में रहने वाले लड़के जांग हू से होती, जो इसे पूरी बात बताता है कि फिलहाल तुम्हारे बारे में सभी लोग जानते हैं। अब आगे और साथ में जांग हू वो जो येलो ड्रेस वाले लोग हैं उनके बारे में भी बताता है। और ये जो येलो गाय था इसे ये लोग वीजल कहते थे। और वांग लिंग बताता है, मुझे भी मालूम है, उसी ने तो मुझे आदेश दिया है कि मुझे सबको पानी पिलाना है, यानी पानी ढोना है। जांग हू चौंक जाता है और कहता है कि आपने पहले उसे परेशान किया था। वांग लिंग कहता है, नहीं ऐसा तो नहीं है। और ये बताता है कि जो चीज में आपको पानी लाना है वो कमरे के बराबर के साइज का है। वांग लिंग हैरान था, मतलब उसे उठाने में शायद इसके प्राण न उड़ जाए। अब इधर अगले दिन की हल्की अंधेरी ही थी, वांग लिंग जाग जाता है और जांग हू ये अभी भी अपने नाक बजा रहा था। और फिलहाल वांग लिंग इसके जो ग्रे कपड़े थे ड्रेस कोड के हिसाब से उन्हें पहन लेता है। और ये जो विजल गाय था ये पहले से इसका वेट कर रहा था कि एटलीस्ट तुम टाइम पे तो आ गए। और फिलहाल ये बताता है कि माउंटेन के किनारे में एक स्प्रिंग है और वहीं से तुम्हें पानी लाना है। और फिलहाल कमरे के पीछे जिधर ये इशारा किया था वहां पर इसे 10 वैट्स देखने को मिलते हैं और इनको पूरा भरना था। तो बेसिकली वांग लिंग एक बाल्टी लेता है, किनारे पे जाता था और बार बार पानी लेकर के इसमें भरने लगता है। मतलब ट्रैवल भी करना पड़ता था और बीच में थोड़ा डेजर्ट एरिया भी था। फिलहाल ये एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर इसे कोई देख नहीं सकता था। और वो जिसके पास स्टोन बीट था उसे बाहर निकालता है और पानी में इस बीट को डाल करके ये पानी को पीने लगता है। और जैसे ये पीता है इसे एक एनर्जी मिलने लगती है, जो पेन था वो गायब हो जाता है। और फिलहाल ये सोच चुका था कि इसके बारे में किसी को बताएगा नहीं। अब क्योंकि इसकी एनर्जी फिर से रिकवर हो गई थी तो लगातार पानी ये भरने लगता है और रात के टाइम एकदम मुंह बना के आता है ताकि लोगों को लगे कि ये सच में थका हुआ है। अगली रात में भी जांग हू इसके पास जो स्वीट पोटैटोस थे उन्हें खाता है। समय बीतते जाता है और पलक झपकते 1 महीना निकल चुका था और अब तक तो इसे हैंग्यू सेक्ट का डिसाइपल भी कहा जा सकता था। वांग लिंग को ये पता चल चुका था कि जांग हू का जो काम था वो फायरवुड को कलेक्ट करना था, यानी ऐसी लकड़ियां जिनमें आग लगाई जा सके। और ये काम ये बंदा 3 साल से कर रहा था, तब जाकर के इसे डिसाइपल स्वीकार किया गया था। और अगर ऑनरेरी डिसाइपल बनना है यानी कि टॉप लेवल का डिसाइपल तो उसके लिए शायद इन्हें 10 साल लग जाएंगे या फिर आप उतने टैलेंटेड रहो। और उसके ऊपर होता है इनर डिसाइपल, जिसको कि मेन टीचर खुद गाइड करते हैं, जैसे कि वांग हाओ। वो इनर डिसाइपल और ऑनरेरी डिसाइपल के बीच में आता है, एक हेल्पर हम बोल सकते हैं। और वांग लिंग फिलहाल ये सोच रहा था कि यार इंसान की लाइफ तो लिमिटेड है और मैं यहीं पे फंसा रहा ऐसे ही तो क्या ही कर पाऊंगा। और समय बीतते जाता है और क्योंकि वांग लिंग स्टोन बीट को डाल करके पानी पीता था तो इसकी बॉडी भी काफी स्ट्रांग हो चुकी थी। पहले इसे 6 दिन लगते थे उन 10 कंटेनर को भरने में, पर अब ये इन्हें 3 दिन में ही भर देता था। और लोगों को शक न हो, वांग लिंग जानबूझ करके आधी रात को ही यहाँ से निकल जाता था कि लोगों को लगे कि ये मेहनत काफी कर रहा है। समय बीतने के साथ जो भी ऑनरेरी डिसाइपल्स थे ये वांग लिंग से मिलने आते और इसे काफी नीचा दिखाते थे कि यार ये गलत तरीके से यहाँ पर एंटर किया है। पर वांग लिंग इन सभी के चेहरों को याद करके रखा था कि समय आने दो, रिवेंज तो लूंगा। और जो भी लोग बोलते थे मानो ये बहरा हो, अंधा हो, पूरी तरह से इग्नोर मार देता था। और फिलहाल अब तक इसे पता चल चुका कि जो नेचर की बूंदे थे यानी ओस की बूंदे ये इसे ज्यादा फायदा करती थी, खास करके सुबह वाली बूंदे। और बड़ी बात ये थी कि ये जो बीट था ये इन ड्यूज को यानी ओस की बूंदों को एब्जॉर्ब भी कर लेता था। अब एक दिन की बात, वांग लिंग यहाँ पर वो जो येलो विजल वाला गाय था उससे कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, पर ये बंदा कुछ बोलता नहीं। अब वांग लिंग ये जो ऑनरेरी डिसाइपल था यानी येलो गाय इसके एल्डर की तरफ बढ़ता है क्योंकि फिलहाल इसके फादर का बर्थडे आ रहा था। अब ये जो हैंग्यू सेक्ट था इसे 6 एकेडमीज में डिवाइड किया गया था और साथ में 5 इसका सब डिवीजन भी था, जैसे कि मेटल डिवीजन, वुड डिवीजन, वाटर डिवीजन, फायर एंड अर्थ। अब ये बाहर गेट पर आता है और यहाँ पर बोलता है कि मैं एल्डर सन से मिलना चाहता हूँ। अब एक बंदा बाहर आता है और वांग लिंग की तरफ देख कर कहता है, तो तुम्हारा नाम वांग लिंग है? वांग लिंग हाँ में सर हिलाता है। और फिलहाल ये डिसाइपल वांग लिंग को लेकर अंदर जाता है, पर एक दरवाजे के बाहर खड़े होकर के ये बंदा भी बोलता है कि टीचर सन एक ऑनरेरी डिसाइपल यहाँ पर आया हुआ है। अब जो अंडर टीचर थे वो इस बच्चे से बोलते तुम जा सकते हो और ऑनरेरी डिसाइपल तुम अंदर आ जाओ, यानी कि वांग लिंग को अंदर बुलाते हैं। वांग लिंग यहाँ पर एंटर करता है और इसे एक अलग ही तरह की खुशबू आती मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की। अब ये टीचर तुरंत ही कहते हैं अपना नाम बताओ। वांग लिंग बताता है कि मेरे पापा का बर्थडे है और मेरा नाम वांग लिंग है तो मैं जाना चाहता हूँ। अब ये भी कहते हैं अच्छा तो तुम ही हो वो वांग लिंग? और ये कहते हैं डांटते हुए कि तुम्हारे जैसा इंसान कभी भी मॉडल नहीं बन सकता। और वांग लिंग भी कहता है कि मैं अभी तक कोई मॉडल टेक्निक प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हूँ, तो बिना प्रयास किए मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैं मॉडल बनूंगा या नहीं। फिलहाल ये एल्डर कुछ नहीं बोलते हैं और कहते हैं कि 3 दिन है तुम्हारे पास, जल्दी वापस लौट आना। और साथ में ये एक टालिस्मैन देते हैं जिससे कि वांग लिंग अपनी स्पीड को 2 बार बढ़ा सकता था।
वांगलिंग वापस आता है, जांग वू को गुड बाय बोलता है और यहाँ से निकल जाता है। पर फिलहाल ये उस टालिस्मैन को यूज नहीं करता है और ये रात में आगे बढ़ते जाता है। अब इसके जाने के बाद वो जो एल्डर सन थे वो बाहर आते कुछ हर्ब्स वगैरह लेने के लिए, पर ये चौंक जाते क्योंकि जो गेट का एंट्रेंस था वहां पर जो पहले ब्लू ग्रास थे वो एकदम सूख चुके थे, खत्म से हो गए थे मानो। और जब ये आगे बढ़ते हैं तो ये जो ग्रास थे इनमें पर्पल रंग के फूल लगते, ये भी झड़ चुके थे। ये हैरान इस बात पर थे कि ये दोपहर तक पूरी तरह से खिले हुए थे और अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। अब जब ये ध्यान से देखते हैं तो ये जो भी पेड़ पौधे थे यानी छोटे छोटे घास, इनके ऊपर का मॉइस्चर ये पूरी तरह से गायब हो चुका था। जब जमीन को टच करते हैं तो और ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जमीन में जो नमी चाहिए ताकि पौधे बढ़ सके वो अभी भी मौजूद था। और फिर ये सोचते हैं कि आज के दिन में तो बस मुझे एक ही बंदा विजिट किया, और ये सोचते हैं पर वो तो एक ऑनरेरी डिसाइपल यानी लो लेवल का डिसाइपल। और फिलहाल यहाँ से उड़ते हैं और जहाँ पर ऑनरेरी डिसाइपल्स को उनका काम मिलता है वहां पर पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ का इंचार्ज कौन है। अब ये जो येलो गाय था ये बाहर आता है। एल्डरसन इससे पूछते हैं वांगलिंग को तुमने कौन सा काम दिया। अब ये बंदा भी डर जाता है, इसे लगता है कि शायद मैं वांगलिंग को बुली करता हूँ और आज मुझे सबक सिखाने वाले हैं ये। और फिलहाल ये इससे पूछते हैं कि वांगलिंग वो रहता कहाँ पर है। अब ये उस लोकेशन को बताता है और जो डिवीजन यार्ड। एल्डरसन यहाँ से भी गायब हो जाते हैं। अब ये जो येलो डिसाइपल था ये काफी नर्वस हो चुका था और ये सोचता है कि अब अगली बार जब वांगलिंग मिलेगा तो मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। शायद लगता है ये एल्डर उसे काफी मानते हैं। एल्डरसन वहां पर पहुंच जाते हैं और जांग वू ये अभी भी सो रहा था और इवन खर्राटे मार रहा था। इसे अभी तक नहीं पता था कि एल्डरसन अंदर आ चुके थे। एल्डरसन देखते हैं कि वांगलिंग जा चुका था और ये मनी मन सोचते हैं मुझे इस वांगलिंग को ध्यान से देखना पड़ेगा जब ये वापस आएगा तो। इधर वांगलिंग इस टालिस्मैन को अपने पैर भी यूज करता है और इसका स्पीड काफी बढ़ चुका था। एक रात इधर निकल चुका था और अगले दिन की सुबह भी धीरे धीरे आ रही थी और वांगलिंग बिना रुके हुए आगे बढ़ते रहते हैं। शाम होते होते फाइनली ये अपने घर के करीब था और वहां पर इसे एक झंडा देखने को मिलता है जहाँ पर कई सारे लोग अब यहाँ पर इकट्ठा थे। बहुत सारे रिलेटिव्स इसके इकट्ठा थे और वांगलिंग क्योंकि इसने वो टालिस्मैन यूज किया था तो इसका स्पीड काफी तेज था, तो बाकी रिलेटिव्स भी काफी प्रभावित होते हैं। फोर्थ अंकल ये तो काफी खुश थे। अब वांगलिंग के फादर ये भी काफी सरप्राइज थे कि तुम्हें वहां पे रहना चाहिए था, पढ़ाई करना चाहिए था। और वांगलिंग ये समझाते कि डैड आप टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, 1 साल में 3 बार आया जा सकता है। और इसकी मॉम भी काफी खुश थी और खास करके इनके मॉम की जो साथ वाली लड़कियां थी यानी वुमेन्स, अब ये भी वांगलिंग को एक रेस्पेक्ट की नजर से देखने लगती क्योंकि कुछ भी हो हैंग्यू सेक्ट में तो इसका एडमिशन हो चुका था। तो गाइस स्टोरी यहीं पे समाप्त।